स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारतीय इतिहास का एक अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पूजा पाठ का दौर लगातार जारी। मध्याधिवास और शाम को शव्याधिवास की पूजा होगी। अवधपुरी का चप्पा चप्पा राममय है। हर ओर बस राम धुन सुनाई दे रही है। राजस्थान में भी रामलला के स्वागत की भव्य तैयारी। सीमावर्ती बाड़मेर को दुल्हन की तरह सजाया गया। भीलवाड़ा में पूरे जिले में भगवान रामलला के प्रसाद का वितरण किया जा रहा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजराजेश्वर मंदिर में सफाई करते हुए पूजा अर्चना की। सिरोही के रेवदर तहसील के मालीपुर गांव में भगवान श्री राम मंदिर से शोभा यात्रा निकली। प्रतापगढ़ में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश इस समय राममय है। क्या आम क्या खास, हर कोई अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा के पल को यादगार बनाने में जुटा और इसी के तहत प्रदेश में भी खास इंतजाम है। बताते चले कि प्राण प्रतिष्ठा पर ड्राई डे रहेगा और इसके साथ साथ गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई। उधर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेता आम लोगों के साथ ही माननीय भी इसे यादगार बनाने में जुटे हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और वो सुभाष चौराहा स्थित मंदिर में दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जबकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ स्थित खरडेश्वर महादेव मंदिर में सफाई अभियान में शामिल होंगे, तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा में जनता के साथ प्राण प्रतिष्ठा के होने वाले कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। उधर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया जयपुर में रामचंद्र जी मंदिर में कार सेवकों के साथ प्राण प्रतिष्ठा लाइव देखेंगे, तो वहीं बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी जयपुर स्थित हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रामलीला और सुंदरकांड के आयोजन पर कहा है कि वे सिर्फ नौटंकी करने में माहिर हैं। लोग अब अच्छी तरीके से सब समझ चुके हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, जिस तरीके से राम मंदिर बनाने का वादा किया था वो वादा अब कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। राम मंदिर में रामलला विराजित हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की सह प्रभारी अलका गुर्जर। मैम, रामलला तो विराजित हो चुके हैं राम मंदिर में, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट कह रही है। उन्होंने तो जाने से भी मना कर दिया है। वहां पर जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने राम को एक काल्पनिक चरित्र बताया, वो अगर इस तरह की बातें करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आम जन, देश का आम आदमी इस मूवमेंट के साथ जुड़ चुका है, इस भावना के साथ जुड़ चुका है और सब पूरा देश उल्लास और उमंग से सरोबार है। देखिए, संगठन के सभी लोगों के साथ बैठकर उस दिन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनना और राम जी के मंदिरों की सफाई हम लोग कर ही रहे हैं। राम दरबार में जाकर और जिस तरह से आरती हम हो रही है, करीब करीब हर मंदिर में हो रही है, उन आरतियों में हम लोग शामिल हो रहे हैं और मंदिर में जाकर स्वच्छता का जो संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो इस माहौल को और भी गौरवान्वित कर रहा है। बस एक आखिरी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल सरकार भी रामलीला करा रही है, सुंदरकांड करा रही है, इसे कैसे देखती हैं आप?
वो लीला ही लीला करवाते हैं। काम के नाम पर एक बिग जीरो है। और जैसा कि अभी बताया कि काल नेमी, वो कलयुग के काल नेमी है जो तरह तरह का रूप धरकर लोगों को बरगलाने का काम करते थे। लेकिन सनातनी और आम जन अब इस लीला को समझ गया है और दिल्ली के लोग अब इस झांसे में आने वाले नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अलका गुर्जर, जिनका कहना है कि वर्षों का इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे, वो घड़ी आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। दिल्ली से रचना की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल। और इस कड़ी में शाहपुरा में भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा में करीब 11,000 महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा शहर के कई मार्गों से गुजरती हुई परमानंद धाम पहुंची। यात्रा के दौरान श्री राम, हनुमान जी की झांकियां सजाई गईं। यात्रा पर कई जगहों पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जो है इसके पास से बरामद किए गए हैं और 1.52 लाख रुपए भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और रुपये भी बरामद किए हैं। टोडा भीम के भैसीना के सरगना रतन सिंह धाकड़ को पकड़ा गया है। गंगापुर सिटी जिले के थाना टोडा भीम के भैसीना के सरगना रतन सिंह धाकड़ को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने गिरफ्तार किया। और तस्वीरें आप देखिए, यही मादक पदार्थ जो बोरियों में पैक करके रखा हुआ है, इसे बरामद किया गया है पुलिस की तरफ से। और ये आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया, आरोपी के घर से 1 क्विंटल 21 किलो 600 ग्राम गांजा, 588 ग्राम अफीम, 900 ग्राम डोडा पोस्त और रुपए भी बरामद किए गए हैं। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बताया जा रहा है कि 21 लाख रुपए है। 1 करोड़ 21 लाख रुपए बताई जा रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अजमेर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान राजराजेश्वर मंदिर में सफाई करते हुए पूजन अर्चन किया उन्होंने। कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि पूरा देश श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। पूरे देश में चल रही सभी मंदिरों में साफ सफाई और सजावट को लेकर थाईलैंड स्थित राजराजेश्वर महादेव मंदिर में सफाई के साथ साथ उन्होंने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। और अविस्मरणीय दिन है जिन्हें भगवान राम 77 साल टेंट में रहने के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। मैं सोचता हूँ हम सब के लिए इससे प्रसन्नता का दिन हो नहीं सकता। आज केवल अजमेर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व आज राममय हो गया है। इस दृष्टि से पिछले 7 दिन से अयोध्या में और बाकी सब जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके तहत आज मेरे भी कार्यक्रम बने। अभी राजराजेश्वर मंदिर की हमने सफाई भी वहाँ पे किया और यहाँ भी एक बड़ी कलश यात्रा निकलने वाली तुलसी जी के बेड़े रघुनाथ जी के मंदिर से अब निकलेगी। वहाँ भी मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। भगवान राम से आशीर्वाद लिया है। भरतपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वार्ता के लिए तैयार हुआ है जाट समाज। सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल, पीएचडी मंत्री अविनाश गहलोत शामिल हैं। विधायक जगत सिंह, शैलेश सिंह भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। 5वें दिन भी बताते चले कि महापड़ाव जाट समाज का जारी है। डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह के आश्वासन पर आंदोलनकारी मान गए हैं। आज या कल में सरकार के साथ वार्ता संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 22 जनवरी मेरे पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में एक ऐसा ऐतिहासिक पल 22 जनवरी को आने वाला है। रामलला हमारे अयोध्या में स्थापित होने वाले हैं। और क्योंकि हम जाट हैं और जाटों की तो पहचान भैया हनुमान जी से, तो वैसे ही राम भक्त हैं।
तो 22 जनवरी को मेरे को लगता है कि इस शुभ घड़ी में भगवान राम की कृपा हम पर पूर्णतः रहेगी और भगवान राम पे भरोसा रखकर मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपने जो मांग रखी है वो बहुत ही जल्द आपकी पूरी होगी, ऐसी मेरे को आशा है। सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। तो मेरा यही निवेदन है, 22 जनवरी मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे दुनिया में एक ऐसा ऐतिहासिक पल 22 जनवरी को आने वाला है। रामलला हमारे अयोध्या में स्थापित होने वाले हैं और क्योंकि हम जाट हैं और जाटों की तो पहचान भैया हनुमान जी से, तो वैसे ही राम भक्त हैं। तो 22 जनवरी को मेरे को लगता है कि इस शुभ घड़ी में भगवान राम की कृपा हम पर पूर्णतः रहेगी और भगवान राम पे भरोसा रखकर मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपने जो मांग रखी है वो बहुत ही जल्द आपकी पूरी होगी, ऐसी मेरे को आशा है। सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तनसिंह जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रताप युवा शक्ति प्रमुख लक्ष्मण सिंह बेनिया ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने शिविर का अवलोकन कर रक्तदाताओं को मोमेंटो भेंट किया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बनवासा, जयपाल सिंह मांडेता मौजूद रहे। शिविर से पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संघ के संरक्षक भगवान सिंह जी रोल साहब सर से मुलाकात की। कड़ी सुरक्षा के बीच सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 की मुख्य परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालयों पर आयोजित हुई परीक्षा में बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने शिरकत की है। 2730 पदों के लिए 445 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए आरएसएसबी ने कड़े इंतजाम किए। सभी परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र भेजा गया। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर विशेष निगरानी रखी गई। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जो 27 जनवरी तक यूं ही चलेगा। इस ऑपरेशन को सर्द हवा नाम दिया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया। इन 9 दिनों के ऑपरेशन के दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान सीमा पर मौजूद रहेंगे। सर्दियों में घने कोहरे और धुंध का फायदा उठाकर किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का सालाना 812वें उर्स रस्मों और विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान देश विदेश से आए हजारों जायरीनों ने केवड़े और गुलाब जल से दरगाह को धोते हुए दुआएं मांगी। इस दौरान दरगाह में खादिमों की संस्था ने बताया है कि सालों से जायरीन अपने साथ रगाह की दीवार पर लगने वाले गुलाब जल और केवड़े के पानी को बोतलों में भरकर लाते हैं। उन्होंने बताया है कि 9 रजब को मजार शरीफ को आखिरी गुस्ल दिया जाता है। तक 6 गुस्ल दिए जाते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी के साथ में जितनी भी रसूमात थी वो पाए तकमील तक पहुँची। छठी शरीफ के मौके के ऊपर दरबार शरीफ के अंदर तमाम जमिया खुद्दाम अंदर हाजिर होते हैं, तमाम ज़ाहिरीन बाहर होते हैं और अंदर जो है तमाम ज़ाहिरीन के लिए जितने भी चाहने वाले हैं उनके जो कुछ भी मामलात हैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश करके दुआ की जाती है। और उधर झुंझुनू में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिले में मीट और शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए। दरअसल यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम हमारे यहाँ के आराध्य हैं। इस दिन 22 जनवरी को हर घर में 5 दीपक जलाए जाएंगे। राम मंदिर के साथ ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही नई नीति के तहत पारदर्शिता से भर्ती करेंगे। इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो फिर सात्विक वातावरण तो उस दिन होना ही चाहिए, इसीलिए हमने आदेश निकाला। आम जन से भी यही आह्वान किया है कि 22 जनवरी को जिस प्रकार हम दीपावली पर दीपोत्सव मनाते हैं, हर घर में दीपोत्सव मने
डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस की नाम पर ऑनलाइन ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन लड़कियां उपलब्ध कराने का झांसा देकर ठगी करता था। मौके पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक वेबसाइट पर लड़कियों की फोटो डालकर विज्ञापन डालता था, जिससे ग्राहकों को झांसे में लेता था और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए उनके पैसे लूट लेता था। लड़कियां उपलब्ध कराने की बात को लेकर धोखाधड़ी करने की सूचना पुख्ता होने से मन एएसआई वल्लभराम पाटीदार मैं जाप्ता के वहाँ नथुलाल के लोकेशन के आधार पर पटला सा बड़ा पहुँचे। तालाब की पाल पर मोबाइल लेकर वो घूमता हुआ मिला। वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में काम कर रहे सफाई कर्मी आंदोलन पर उतर आए। सफाई कर्मियों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ठेकेदार पर कम वेतन देने का आरोप लगाया। साथ ही मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने चेयरमैन को ज्ञापन भी सौंपा। जानकारी के मुताबिक शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में साफ सफाई का टेंडर हरियाणा की बालाजी एंटरप्राइजेस के पास है और कंपनी के अधीन क्षेत्र के कई सफाई कर्मी काम करते हैं। सफाई कर्मियों ने मांग की है कि सभी सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाए, हर महीने की 10 तारीख को भुगतान किया जाए। और सब जगह में रेट बढ़ी हुई है, हमारे शाहपुरा में बहुत कम मिल रहे हैं। कटपीट के 6000 कभी 5000 भी छुट्टी भी हो जाती है इसमें हमारा गुजारा नहीं होता। हमारी मांग है 300 की रेट चाहिए, उसमें हमारा उसके अलावा पीएफ भी कटना चाहिए हमारा। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बताते चलिए कि जयपुर से यह बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला है। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भीलवाड़ा एसपी ने महावीर प्रसाद मीणा को निलंबित कर दिया है। सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। मीणा की अभद्र टिप्पणी को एसपी ने अनुशासनहीनता माना है। संज्ञान में लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को मामले की जांच के लिए भी सौंप दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रतापनगर थाना अधिकारी जो है उन पर गाजगिरी है। बताया जा रहा है कि सीएम पर अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर उन्होंने की थी, जिसका संज्ञान लिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने पर गाजगिरी।